Hello my dear friends, today we are going to complete the chapter 11 of class 12th history, rebels and the Raj. आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4th ऑफ द चैप्टर 11 और अभी तक हमने पढ़ा था कि जो रेबल्स हैं वो क्या चाहते थे, वो क्या कर रहे थे, उनके लीडर्स कौन थे, परंतु हमने ये नहीं पढ़ा कि ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा इन सारी चीज़ों के होने के बाद। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है किसी भी पर्सन को दबा देना, किसी एक पर्टिकुलर रिवोल्ट को दबा देना। तो वो कैसे किया गया। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हिस्ट्री के अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि आपको पास्ट टेंस ज़्यादातर यूज़ करना होता है। आप प्रेजेंट टेंस सिर्फ वहाँ पे यूज़ करते हो जो चीज़ हिस्ट्री में भी थी और आज प्रेजेंट में भी है। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू यूज द पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये जो रिप्रेशन था वो बहुत आसान नहीं था। ब्रिटिशर्स को इन सारे रेबल्स को हैंडल करना इजी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। दे मेड मैनी पॉलिसीज टू एंड द रिबिलियन। रिबिलियन को इंसर्जेंसी भी बोला जाता है। इंसर्जेंसी का मतलब है एक्टिव रिवोल्ट। ठीक है, पॉलिसीज जो है वो मई और जून 1857 के अंदर बनाई गई। नॉर्थ इंडिया जो है उसके अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, और जो ये रिबिलियन था वो ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर है, साउथ इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत कम था। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अकॉर्डिंगली दे गेव द पावर टू मिलिट्री ऑफिसर्स एंड ब्रिटॉन्स टू पनिश द सस्पेक्टेड पीपल इन्वॉल्व्ड इन दी रिबिलियन। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्रिटिशर्स ने नॉर्मल मिलिट्री ऑफिसर्स को पावर दे दी और कई ब्रिटॉन्स का मतलब है जो ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं लोग, उन्हें पावर दे दी कि आपको जिस भी व्यक्ति के ऊपर शक हो आप उसे पनिश कर सकते हो। ठीक है, तो शक के आधार पर ही आप क्या कर रहे हो, पनिशमेंट दे रहे हो, और यहाँ पर ये पनिशमेंट डेथ भी हो सकती है। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद आपने क्या कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने देयर वाज अ सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल। जो नॉर्मली प्रोसेस क्रिएट किया गया था कि अगर किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया है तो इसे इस प्रोसीजर से गो थ्रू करके ही पनिशमेंट मिलेगी। अब ऐसा कुछ नहीं था, अब नॉर्मल ऑफिसर्स के हाथ में पावर दे दी गई थी। अब ये सारी बातें हुई कि मिलिट्री के आधार पर क्या क्या चेंजेस करने की कोशिश की गई बाय द ब्रिटिशर्स। अब हम देखेंगे कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट से और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए ताकि हम इस रिबिलियन को खत्म कर पाए। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट डे यूपी का जो एरिया है उसके अंदर क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम क्या करेंगे, वी विल गिव बैक द एस्टेट्स टू द बिग लैंड ओनर्स, जो कि इस रिबिलियन से पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी की ज़मीन जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी तो अब क्या होगा, अगर उन्होंने ये रिबिलियन में से पार्टिसिपेशन करना छोड़ दिया, उन्हें ये सारी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एस्टेट वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पॉलिसीज बनाई रिप्रेशन के लिए। उसके बाद रिप्रेशन करने के लिए एक और बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे रेबल्स जो हैं वो आ चुके हैं, दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल कर चुके हैं। अब क्या करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, दिल्ली को दोबारा से रिकॉन्कर करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो कैपिटल है इंडिया की। दिल्ली की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पर भी और आज भी। ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी पंजाब से दिल्ली की ओर भेजी और कलकत्ता की आर्मी भी जो है वो आपकी दिल्ली में भेजी। जून में जो है ये सब कुछ शुरू हो चुका था, परंतु सितंबर में आकर ही जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल दिल्ली के अंदर
कर पाए थे वो, ठीक है। अब देखिए इस रिबिलियन के अंदर बहुत यूनिटी थी, ये कोई नॉर्मल म्यूटिनी नहीं थी। म्यूटिनी का क्या मतलब होता है, जब भी सोल्जर्स ऐसा कर रहे हैं, रूल्स को नहीं मान रहे हैं, तो ये सिर्फ एक म्यूटिनी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिबिलियन है, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पब्लिक सपोर्ट है, जनता इसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये तो हुई दिल्ली की बात। और नॉर्थ इंडिया में ये जो प्रोसेस था, ब्रिटिशर्स रिकॉन्कर कर रहे थे, जो एरियाज को अपने अंडर लेकर आ रहे थे, वो बहुत स्लो था। एक एक विलेज करके जो है उनके अंडर आ रहा था। विलेज के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे, हॉस्टाइल थे। अवध के अंदर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 3/4 मेल्स जो हैं अवध के, वो इस रिबिलियन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि लोगों के अंदर जोश बहुत ज्यादा था। लोग जो हैं वो बट नहीं रखे थे किसी भी आधार पर, ठीक है। अब देखिए हम अगला टॉपिक करना जा रहे हैं, जिसका नाम है इमेजेस ऑफ रिवोल्ट। मतलब अब हम रिवोल्ट को कैसे पढ़ेंगे, इमेजेस को देख देख कर पढ़ेंगे, ठीक है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। देखो अब सबसे पहली बात है कि जो सोर्सेज हैं जहां से हमें रिबिलियन के बारे में पता चलता है 1857 के, वो है लेटर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, नोट्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा रिटन बाय ब्रिटिशर्स। आपको पता ही है कि रेबल्स ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। अब ये सारे जो सोर्सेज हैं, दे रिप्रेजेंट देयर फियर एंड देयर व्यू पॉइंट अबाउट रेबल्स, ओके। वो बताते हैं कि वो क्या सोचते थे रेबल्स के बारे में। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए क्या सोचते हैं वो, कि ये जो लोग हैं ना, दे आर वायलेंट म्यूटिनियर्स। मतलब ये कुछ सोच नहीं रहे थे, ये बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे इंडिया के अंदर, ठीक है। ब्रिटिशर्स के मन में ऐसी भावना जगी कि हमें इनसे बदला लेना है, रिवेंज लेना है, ठीक है। और इन्हीं सोर्सेज में से एक सोर्स है पेंटिंग्स एंड कार्टून्स, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। नंबर 1 है रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग, ठीक है। रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग क्या है, ये एक पेंटिंग बनाई गई है बाय थॉमस जॉन्स बार्कर, ठीक है। थॉमस जॉन्स बार्कर ने ये पेंटिंग बनाई है, रिलीफ ऑफ लखनऊ। यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से समझिए। पहले हम बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं कि लखनऊ के अंदर क्या हुआ। एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा किला था जहां पर ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स और उनकी आर्मी जो है वो थी, ठीक है। उसे बोलेंगे गैरिसन। तो ब्रिटिशर्स की गैरिसन जो है लखनऊ के अंदर तैनात हुई हुई थी। अब क्या हुआ, जो रेबल्स हैं लखनऊ में आ गए, ठीक है। आपको पता है अवध के अंदर ही लखनऊ आते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश गैरिसन है, उसे क्या किया, रेबल्स ने घेर लिया चारों तरफ से, ठीक है। उसे क्या, घेरने को क्या बोलेंगे, बिसीज करना, ठीक है। तो जो रेबल्स हैं, दे बिसीज्ड द ब्रिटिश गैरिसन, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें अपने गैरिसन को बचाना पड़ेगा। तो कौन बचाने आएगा, कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल जो हैं, इसके इस पेंटिंग जिसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, उसके अंदर दिखाए गए हैं दैट ही इज रेस्क्यूइंग द बिसीज्ड ब्रिटिश गैरिसन, ठीक है। तो इसमें ऐसे दिखाया गया, नाम क्या रख दिया, रिलीफ ऑफ लखनऊ की। लखनऊ को तो चैन पड़ गई जब आपके कॉलिन यहाँ पर आए और ब्रिटिश गैरिसन को बचा लिया। मतलब ब्रिटिश के जितने आर्मी ऑफिसर्स तैनात थे उस फोर्ट के अंदर, उन्हें बचा लिया, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव किसका है, ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव है। तो इन्हें सोच समझ के पढ़ना होता है, इसे 100% सच नहीं मान सकते। क्यों, वो अपने आप को ही अच्छा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, एक बारी देखते हैं पेंटिंग और फिर उसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये पेंटिंग है, हम इसे जूम करके भी देखेंगे। सबसे पहले ये क्या शो कर रही है कि ये जो आपके हॉर्सेस पे ये जो पर्सन बैठे हैं, ये हैं कॉलिन कैंपबेल। इनकी एंट्री को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग द्वारा। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो रेबल्स जिन्होंने इस गैरिसन को घेर लिया था, बिसीज कर लिया था, उनका जो है बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। उन्हें एक शैडो में रिप्रेजेंट किया है। शैडो का क्या मतलब है कि जहां पर डार्कनेस दिखाते हैं, हम क्या दिखाते हैं कि वो जो पर्सन है वो हार गया है, हम एक डार्कर साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो रेबल्स हैं, दे आर शोन इन द डैमेज्ड एंड शैडो साइड, और इन्हें दिखाया गया है कि सम ऑफ देम आर डेड एंड सम ऑफ देम आर इंजर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट चीज है कि ये जो हॉर्सेस पे ये जो लोग बैठे हैं ये कौन है, दे आर द हीरो फिगर्स। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स हैं। उसके बाद ये जो पेंटिंग दिखाई गई है उसके अंदर आप देख सकते हो जहां पर ये ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखाए हैं वो गोल्डन एरिया, काफी एनलाइटेंड एरिया दिखाया गया है कि ये बहुत अच्छे हैं, और जो आपके इंडियन रेबल्स हैं उन्हें डार्कर साइड में दिखाया है कि ये बहुत बुरे हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश पब्लिक जो कि इंग्लैंड में भी बैठी है उसके मन में ये रीअश्योरेंस हुई कि हाँ अब हमारे ब्रिटिशर्स जीत रहे हैं। ठीक है, सो इट गेव रीअश्योरेंस टू द ब्रिटिश पब्लिक। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेंटिंग। आप अपनी पेंटिंग्स बुक में भी देखते चलिए। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड वन। ठीक है, जो फर्स्ट था उसका नाम था, टॉपिक का नाम था सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, मतलब जिन्होंने बचाया उनकी वाहवाही करने के लिए हमने वो पेंटिंग्स बनाई, मतलब ब्रिटिशर्स ने। अब जो सेकंड का टॉपिक है वो है इंग्लिश विमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें दिखाया जाएगा कि जो ब्रिटेन की विमेन हैं, फीमेल लेडीज हैं, वो कितनी ज्यादा बहादुर हैं। ठीक है, तो इसमें ये दिखाएंगे ये बहादुर हैं या फिर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये दोनों पर्सपेक्टिव दिखाए जाएंगे। सबसे फर्स्ट है इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी को याद करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है वो बनाई गई है बाय जोसेफ नॉयल। जोसेफ नॉयल ने इन मेमोरियम पेंटिंग बनाई है। आप साथ साथ में रिवाइज करते जाएं, नहीं भूलोगे आप। ठीक है, आप देखो इसके अंदर क्या है, हम देखते हैं ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया है कि कई जो फीमेल ब्रिटिश फीमेल्स हैं वो एक सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, और वो वेट कर रही हैं किसी का कि कोई जो रेबल्स हैं, ठीक है, वो हमें अब मारने वाले हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। ठीक है, और क्योंकि वो इनएविटेबल डेथ है, वो रोक नहीं सकते इसको। ठीक है, और ये जो पेंटिंग है वो क्या सजेस्ट करती है कि दिखा नहीं रही है रेबल्स, आप कहीं पे भी देखो कि यहाँ पर कोई रेबल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, परंतु ये ऐसा शो कर रही हैं कि जो रेबल्स हैं वो बहुत ज्यादा बुरे थे। ठीक है, वो लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। ठीक है, रेबल्स वैसे इसमें नहीं है इन मेमोरियम पेंटिंग के अंदर। और ये क्या करी, दिस पेंटिंग इज प्रोवोकिंग एंगर। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनके मन में ये पेंटिंग एंगर की भावना, गुस्से की भावना जो है वो अराइज कर रही है कि जो आपके रिबिलियन करने वाले लोग हैं वो बहुत बुरे हैं। अब अगर आप इस पेंटिंग को थोड़ा जूम करेंगे, आपको ये जो पर्सन दिख रहे हैं ना, ये ब्रिटिश फोर्सेस को दिखा रहे हैं। अब ब्रिटिश फोर्सेस जो है ऐसे शो करना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश की जो फोर्सेस है वो काफी काम कर रही हैं। ठीक है, रेबल्स के अगेंस्ट, और वो इन्हें बचाने के लिए आए हैं। तो इट इज शेपिंग फीलिंग्स। ठीक है, कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि लोगों की बहुत ज्यादा फीलिंग्स को अफेक्ट करती हैं। दे मेक अ एटीट्यूड टू अ इवेंट। ठीक है, कहीं ऐसी आप चीज पढ़ लो जो कि एक साइड दिखाए किसी भी इवेंट की। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप एक ही साइड को, आप पॉजिटिव साइड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो या फिर नेगेटिव साइड को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिखाया कि सिर्फ रेबल्स को बुरा दिखाया, ये ऐसे नहीं बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स खुद कितने बुरे हैं, है ना। अब उसके बाद देखो, दे इन्फ्लेम्ड द टेल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये जो विमेन है इनके साथ छोटे से बेबी भी हैं, तो आप देख सकते हो उनके लिए भी दिखाया गया है कि वो जो रेबल्स हैं वो बहुत बुरे हैं। ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग इट कि दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो पेंटर्स हैं उनका पर्सपेक्टिव है, तो हम इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो तो ठीक है। हम सिर्फ ऐसा पढ़ना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश पब्लिक को क्या दिखाया जा रहा है, इंग्लैंड में बैठी पब्लिक को क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और आपकी विमेन रिलेटेड वो है। ठीक है, एक पेंटिंग है जिसका नाम मैंने ही रखा है बाइबल सेविंग रिलीजन। ठीक है, आई डोंट नो द नेम, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ ये भी एक टॉपिक था। इसमें क्या दिखाया हम देखते हैं। ये देखिए, आपकी ये जो लेडी है इनका नाम है मिस व्हीलर। ठीक है, इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है एज अ हीरोइक विमेन। ठीक है, वुमेन ए आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट शी इज डूइंग, शी इज डिफेंडिंग हर ऑनर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने दिखाया रेबल्स हैं, एक रेबल मर चुका है, दूसरे को भी मार दिया गया है थ्रू वन हैंड ओनली। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट शी इज डूइंग इज
कि वो सिंगल हैंडेडली कंट्रोल कर रही हैं उन्हें, ठीक है, उन्हें मार दिया गया है। रेबल्स को डेमोनाइज किया गया है, रेबल्स को दिखाया गया है कि बहुत बुरे तलवार लेकर ब्रिटिश वुमेन को मारने आ रहे थे, ठीक है। इसके अंदर एक डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग क्या है? देखिए, ये जो बुक आपको दिख रही होगी, ये छोटी सी बुक दिख रही है आपको, ये जो बुक है ना, ये क्या है? बाइबल है, ठीक है। तो बाइबल नीचे गिरा दी गई है, तो ये डीप मीनिंग ऐसे दे रहे हैं कि मिस व्हीलर जो है वो बाइबल को भी बचा रही हैं, ठीक है। तो शी इज सेविंग द बाइबल एंड शी इज हैविंग अ बैटल टू सेव द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। सो दिस इज द डीप मीनिंग अबाउट दिस पेंटिंग, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपकी अगली पेंटिंग्स आएंगी, वो है बेस्ड ऑन द थीम कि लोगों के मन में ना बहुत ज़्यादा विद्रोह की फीलिंग आ गई है ब्रिटिशर्स के मन में, और वो क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू टेक द रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है। और उनके मन में बहुत ज्यादा प्रतिशोध की भावना जो है वो उमड़ चुकी है। तो वेंजियंस का मतलब है प्रतिशोध, रेट्रीब्यूशन का मतलब है रिवेंज, बदला, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले बहुत ज्यादा डिमांड उठ रही थी क्योंकि लोगों को ऐसा ही दिखाया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद और जो ब्रिटिशर्स है उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ बहुत सही है कि जब हम रेबल्स को मारेंगे या फिर उन्हें रोकेंगे, ये चीज़ काफ़ी जस्ट होगी और नेसेसरी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो नंबर 1 आपकी जो पेंटिंग है वो है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस एक पेंटिंग है जिसके अंदर आपको दिखेंगे एक जो है ब्रिटिश महिला है, ठीक है, एंड शी इज एन एलेगोरिकल फीमेल, ठीक है। इन्हें काफी तरीके से सिम्प्लीफाई किया गया है, ठीक है। ये एक महिला है, ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये क्या है? काफी ज्यादा अग्रेसिव पोस्चर में है, ठीक है। काफी ज्यादा इनके अंदर गुस्सा है कि रेबल्स बहुत बुरा कर रहे हैं, एंड शी इज ट्रैम्पलिंग द रेबल्स, ठीक है। वो क्या कर रही है कि देखो पैरों से कुचल रही है, शी इज क्रशिंग, ठीक है, ऑल ऑफ देम। तो ये है जस्टिस, ठीक है, जस्टिस पेंटिंग। अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है जिसका ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो क्या है? द ब्रिटिश लायन वेंजियंस ऑफ द बंगाल टाइगर। देखो, बंगाल टाइगर हम इंडियंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों? क्योंकि बंगाल के अंदर जो हमारे टाइगर होते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा फेमस हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश के लायन है वो ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से, ये जो टाइगर है आपका, मतलब हम इंडियंस रेबल्स, ठीक है, इसने क्या कर रखा है कि एक फीमेल है और एक छोटा सा बेबी है, उसके ऊपर जो है ये चढ़ रखा है, ठीक है, मतलब उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपका ब्रिटिश लायन है वो क्या कर रहा है? अब इस टाइगर को हराने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब कि ब्रिटिशर्स अपना बदला लेने के लिए पूरे आतुर हैं, इसमें ये रिप्रेजेंट किया है। एंड अगेन रिपीटिंग, दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिशर्स। हमें नहीं पता कि इतना सच कितना है इसके अंदर, कितना झूठ है, कि जो इंडियंस है उन्होंने फीमेल के ऊपर भी काफी ज्यादा बुरा जो बिहेवियर है वो दिखाया था। उसके बाद जो हमारी अगली पेंटिंग है, दैट इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया, रेबल्स को जो है फांसी पे चढ़ाया जाएगा, रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड, इसमें ये दिखाया जाएगा। या तो वो गन से उन्हें गोली मार दी जाएगी या फिर उन्हें हैंग कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग खड़े हैं और ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो घोड़ों पे खड़े हैं, और इन सभी को क्या है, लटका दिया जाएगा या फिर गन से उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो पेंटिंग है वो है नो टाइम फॉर क्लीमेंसी, ठीक है। क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी, दया भाव, ठीक है। अब हुआ क्या है कि काफी सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या कह रहे थे कि हम काफी दया भाव से इन रेबल्स के साथ बातचीत करके बात को सुलझा लेंगे, हमें कोई इनके अगेंस्ट कोई वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ऐसी प्लीज मतलब रिक्वेस्ट की गई फॉर द मॉडरेशन, ठीक है, कि हम अपनी इस पॉलिसी को, कि हम किसी को भी ताकत दे रहे हैं कि आप पनिश कर सकते हो, ऐसा ना करें, हम मॉडरेट करें अपनी पॉलिसी को, हम उसे थोड़ा सिंपल बनाएं, ठीक है, और लोगों के साथ बात करके हम इस चीज को वो कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। अब देखिए ये ऐसी जो रिक्वेस्ट थी ना कई ऑफिसर्स की, दे वर रिडिक्यूल्ड, मतलब उन्हें बुरा कहा गया कि ये ऑफिसर्स जो हैं वो गलत बात कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया गया। तो इसी तरीके से एक जनरल कैनिंग थे, इन्होंने एक लीनियंसी की पॉलिसी
वो की थी, जारी की थी। मतलब कि इन्होंने कहा कि हम इनके साथ काफ़ी लीनियंटली अगर बातचीत करें तो सब सॉल्व हो जाएगा, और इनका बहुत मजाक उड़ाया गया था, ठीक है। तो इनकी पॉलिसी को माना नहीं गया था। ये देखिए, ये पेंटिंग है, इसके अंदर क्या दिखाया है, जो जनरल कैनिंग है वो एक फादर फिगर की तरह एक सिपाही के सिर पर हाथ रखे हुए हैं, मतलब उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मैं हूं, कोई बात नहीं, डरो मत, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद उनका एक प्रोटेक्टिव हैंड उनके सिर पर है सिपाही के, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा वायलेंस कर रहे हैं। सिपाही के हाथ में देखो क्या है, एक में तो है स्वॉर्ड, मतलब एक तलवार है, दूसरे में है एक डैगर, मतलब जो खंजर होती है ना, और ये जो स्वॉर्ड है वो अनशीथ है, मतलब अनशीथ मतलब कि इसके ऊपर जो इसका कवर होता है ना वो नहीं चढ़ाया गया है, और दोनों पे से जो है खून जो है वो टपक रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है कि जो कैनिंग है वो गलत है, क्योंकि ये जो रिबिलियन करने वाले हैं अभी शांत खड़े हैं, परंतु देखो तो वो क्या करके आए हैं, ठीक है। वो कभी भी हमला कर सकते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो जनरल कैनिंग के अगेंस्ट जो है कई ब्रिटिशर्स बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ द रिवोल्ट, कि क्या पर्सपेक्टिव था। अभी हमने ब्रिटिशर्स का मिला क्योंकि उनके सोर्सेज ज्यादा है, हमारे कम है ना, तो ये मेन ड्रॉबैक है अबाउट स्टडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। परंतु फिर भी हमारे पास हैं थोड़े एविडेंसेस, ठीक है। वो है नेशनलिस्ट इमेजरीज, कि हम नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा भाव हो, जिनके मन में काफी ज्यादा नेशनलिज्म हो, देश के प्रति भक्ति की भावना होती है। तो ऐसे इमेजेस को हम पढ़ेंगे। तो इन इमेजेस के अंदर क्या था, दे वर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सबसे पहली बार हमने क्या, आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी, एंड इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। लीडर्स को, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, झांसी की रानी और जिनके बारे में आपने पढ़ा है, उन्हें हीरोइक शो किया गया कि वो हीरोज हैं इंडिया के, और अपने एंगर को, जो रेबल्स का एंगर है, उसे सही ठहराया गया कि रेबल्स अपनी जगह पर सही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस पोस्टर को देखते हो, ये है झांसी की रानी का पोस्टर, ठीक है। ऐसे पोस्टर जो है लोग अपने घर पे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि दे आर द पीपल हु आर सेविंग अस, है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज हमें आजादी दे रखी है, ठीक है। हम आज ऐसी फ्रीडम वाली जिंदगी जी पा रहे हैं, तो हम इनके आभारी होने चाहिए, है ना। हमारे मन में इन सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए, कहीं ऐसी कविता भी लिखी गई झांसी की रानी के ऊपर, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली जो आपकी पोएम है वो क्या है, लिखी गई है बाय सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने लिखी थी झांसी की रानी के ऊपर पोएम, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब कि उन्होंने इस तरीके से लड़ा जैसे कि एक मेल, ठीक है, मेल वॉरियर लड़ता है। तो वो काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया उन्हें इस पोएम में, किसने लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। और इस पोस्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो झांसी की रानी हॉर्स पर बैठी हैं और उनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, मतलब एक तलवार है। और ये जो पोस्टर है वो क्या शो कर रहे हैं, दैट इज शोइंग द डिटर्मिनेशन टू रेजिस्ट इनजस्टिस, ठीक है। जो लोग हैं ब्रिटिशर्स, इन्होंने इतना अन्याय किया है हमारे साथ, तो उसके खिलाफ हमारे मन में कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है, ठीक है, कितना जोश है कि हम उस इनजस्टिस को रेजिस्ट कर सके, रोक सके। तो उस चीज को दिखा रहे हैं। एंड अगेंस्ट द एलियन रूल, ठीक है। ये जो एलियन का क्या मतलब होता है, जो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं होता। तो ब्रिटिशर्स तो आए थे हमारे पास, ठीक है, देवर एलियन टू अस। अब उसके बाद देखिए, आप देख सकते हो कि काफी सारे पेंटर्स ने कन्वे करने की कोशिश करी ऐसे नेशनलिस्ट फीलिंग्स वाली चीजें। लोगों ने अपने घरों में ऐसे पोस्टर्स लगाए, काफी इमोशन से जुड़ रखे थे लोग नेशनलिस्ट इमेजरीज के साथ। एंड यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर माय डियर। आई होप यू लर्नड वेल विद मी, ठीक है, मैंने अपना अच्छा किया हो, ठीक है। और बाय, गुड जॉब, टेक केयर, एंड आई होप कि आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे जाने वाले हैं फॉर श्योर। बाय बाय।